मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को किसी बड़े सहारे की नहीं, बस एक ऐसे हाथ की ज़रूरत होती है जो मुश्किल समय में उसके कंधे पर आकर टिक जाए। उसे धन नहीं चाहिए होता, कोई चमत्कार नहीं चाहिए होता, बस कोई इतना कह दे, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यही एक वाक्य किसी टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद जगा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा पद होना चाहिए, या हमारे पास कोई विशेष सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मदद की शुरुआत साधनों से नहीं, नियत से होती है। किसी भूखे को भोजन देना मदद है, लेकिन किसी भूखे इंसान को सम्मान के साथ बैठाकर खाना खिलाना उससे भी बड़ी इंसानियत है। किसी परेशान व्यक्ति को पैसा देना मदद है, लेकिन उसके दुख को बिना उसका मजाक बनाए सुन लेना भी मदद है। किसी को रास्ता दिखाना मदद है, और कभी कभी किसी भटके हुए इंसान के साथ कुछ कदम चल लेना भी मदद है। क्योंकि ईश्वर कर्म देखता है, कर्म का आकार नहीं। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो और बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, तो समझ लेना कि तुम्हारा वह कर्म कहीं खो नहीं जाता। संसार की नज़र से वह छोटा हो सकता है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में उसका अपना महत्व होता है। तुम्हें शायद याद भी ना रहे कि तुमने कब किस इंसान की मदद की थी, लेकिन ईश्वर के लेखे में तुम्हारी वह अच्छाई दर्ज रहती है। और फिर एक दिन जब तुम्हें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है, वही अच्छाई किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। शायद वह व्यक्ति तुम्हें जानता भी ना हो, शायद उसने तुम्हारे लिए पहले कभी कुछ किया भी ना हो, लेकिन अचानक कोई तुम्हारी समस्या समझ लेगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, ईश्वर का यही अद्भुत तरीका है। ईश्वर हमेशा स्वयं सामने आकर मदद नहीं करता। कई बार वह किसी इंसान को माध्यम बनाकर तुम्हारी सहायता करता है। इसलिए किसी की मदद करते समय यह मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि आज मुझे किसी के काम आने का अवसर मिला है। क्योंकि जीवन में सबसे सुंदर उपलब्धि केवल यह नहीं कि तुम किसने ऊपर पहुँचे हो, बल्कि यह भी है कि ऊपर जाते समय तुमने कितने लोगों को गिराने से बचाया, अर्थात गिरने से बचाया। किसी की जाति का क्या अर्थ है यह मत देखो, किसी की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका परिवार कैसा है, उसका पहनावा कैसा है। मदद इन सवालों के जवाब देखकर नहीं की जाती। जब किसी की आंखों में परेशानी दिखाई दे, तब इंसानियत को पहचानना चाहिए। मदद की कोई जाति नहीं होती, मदद का कोई धर्म नहीं होता, मदद का कोई लिंग नहीं होता। मदद केवल इंसानियत की भाषा समझती है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है। उस समय तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम उसे देखकर आगे बढ़ जाओ और सोचो कि कोई दूसरा उसकी मदद कर देगा। दूसरा, तुम कुछ क्षण रुक जाओ और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करो। हो सकता है
तुम्हारे लिए वह केवल 2 मिनट का काम हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वे 2 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सहारा बन जाएगा। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें करने का इंतज़ार करते रहते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा तब हम किसी की मदद करेंगे, जब हमारे पास बड़ा घर होगा तब हम किसी को जगह देंगे, जब हम सफल होंगे तब दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इंसानियत भविष्य की संपत्ति नहीं है। जिस अच्छाई को आज किया जा सकता है उसे कल के लिए मत टालो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लो, किसी निराश इंसान को हिम्मत दे दो, किसी बच्चे को पढ़ने में मदद कर दो, किसी बुजुर्ग का सामान उठा दो, किसी अकेले व्यक्ति से कुछ देर प्रेम से बात कर लो, किसी ऐसे इंसान को सही रास्ता बता दो जो रास्ता नहीं जानता। किसी की गलती पर उसका अपमान करने की बजाय उसे सुधारने का अवसर दे दो। किसी के बारे में बुरा सुनकर तुरंत उसे गलत मानने की बजाय उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करो। ये सब भी मदद है। कई बार किसी को पैसे से ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। कई बार किसी को सलाह से ज़्यादा सुनने वाले कान चाहिए होते हैं। कई बार किसी को समाधान से पहले वह एहसास चाहिए होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और अगर तुम किसी को यह एहसास दे सकते हो तो तुम्हारे पास देने के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मौजूद है, और वह है एक अच्छा मन। याद रखना, दूसरों की मदद करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी की हर समस्या अपने ऊपर ले लो। मदद का अर्थ अपनी क्षमता के अनुसार सही काम करना है। जहाँ संभव हो वहाँ हाथ बढ़ाना है। जहाँ तुम्हारी सीमा हो वहाँ सही व्यक्ति या सही साधन तक पहुँचाने की कोशिश करना है, क्योंकि मदद केवल समस्या खत्म करने का नाम नहीं है। कभी कभी मदद का अर्थ किसी को उसके पैरों पर फिर से खड़ा करना होता है। एक अच्छा इंसान वह नहीं जो हर किसी की जिंदगी अपने हाथ में ले ले, बल्कि वह है जो ज़रूरत के समय इतना सहारा दे दे कि सामने वाला अपनी ताकत फिर से पहचान सके। और शायद यही कारण है कि ईश्वर उन लोगों के रास्ते में भी मदद भेजता है जो स्वयं दूसरों के रास्ते आसान करते हैं। जीवन एक चक्र की तरह है। आज तुम किसी के लिए दीपक बनते हो, कल किसी अंधेरे रास्ते में कोई तुम्हारे लिए रोशनी बन सकता है। आज तुम किसी की उम्मीद बचाते हो, कल कोई तुम्हारी उम्मीद को टूटने से बचा सकता है। आज तुम किसी को संभालते हो, कल कोई तुम्हें संभालने के लिए सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छा कर्म सौदेबाजी नहीं है। यह मत सोचो कि मैंने आज किसी की मदद की है इसलिए कल ईश्वर मुझे इसका बदला जरूर देगा। ऐसी सोच मदद को व्यापार बना देती है। सच्ची मदद तब होती है जब तुम्हारा मन कहे, मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं की कि तुम कभी मेरी सहायता करोगे, मैंने इसलिए की क्योंकि इस समय तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। यही निस्वार्थ कर्म को सुंदर बनाती है। हो सकता है जिस व्यक्ति की आज तुमने मदद की वह कभी तुम्हारे जीवन में वापस ना आए। हो सकता है वह तुम्हारा नाम भी भूल जाए। हो सकता है तुम्हारे लिए किए हुए काम की कोई प्रशंसा ना करे। फिर भी अपने मन को छोटा मत होने देना, क्योंकि हर अच्छे कर्म को तालियों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कर्म केवल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें ऐसा करने के लिए कहता है। मेरे बच्चे, ईश्वर के सामने तुम्हें दुनिया की प्रशंसा नहीं, अपने कर्मों का हिसाब देना है। जब कभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं है, तब अपने पुराने अच्छे कर्मों को याद करना। यह उम्मीद रखना कि तुम्हारे द्वारा किए गए जीवन में छोटी से छोटी किसी को रोशनी दी गई जो वापस तुम्हारे रास्ते तक अवश्य पहुंचेगी।
शायद कोई मित्र अचानक फ़ोन करेगा, शायद कोई अनजान व्यक्ति सही समय पर तुम्हें सही सलाह देगा, शायद कोई ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम इसे संयोग कह सकते हो, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ईश्वर की व्यवस्था भी माना जा सकता है। ईश्वर के पास मदद पहुंचाने के हजारों रास्ते हैं, इसलिए जब कोई तुम्हारे सामने मदद मांगने आए तो तुरंत यह मत सोचो कि यह मेरा काम नहीं है। पहले अपने मन से पूछो, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या मैं चाहता कि कोई मेरी मदद करे? शायद इस एक सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर की इंसानियत को जगा दे। लेकिन मदद करते समय विवेक भी रखो। हर परिस्थिति में मदद का तरीका अलग होता है। किसी को आर्थिक सहायता चाहिए तो संभव है सीमित सहायता सही हो। किसी को गलत आदत से बाहर निकालना है तो केवल पैसे देना मदद नहीं, बल्कि उसे सही दिशा दिखाना मदद हो सकती है। किसी संकट में पड़े व्यक्ति को विशेषज्ञ या उचित संस्था तक पहुंचाना भी मदद हो सकती है। मदद का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें करुणा और समझ दोनों साथ है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य लड़ाई से गुजर रहा है। कोई आर्थिक परेशानी से लड़ रहा है, कोई रिश्तों के दर्द से, कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने भीतर की कमजोरी से। तुम्हें हर किसी की कहानी पता नहीं होगी, इसलिए जहां संभव हो वहां कठोर निर्णय देने के बजाय थोड़ी करुणा रखो। किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह मत समझ लेना कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, और किसी की कमजोरी देखकर यह मत मान लेना कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। कभी कभी तुम्हारा एक विश्वास किसी इंसान को वह ताकत दे सकता है जो उसे खुद अपने भीतर दिखाई नहीं दे रही। इसलिए जब कोई तुम्हारे पास टूट कर आए तो उसे और मत तोड़ना। जब कोई अपनी परेशानी बताए तो उसका मजाक मत बनाना। जब कोई सहायता मांगे और तुम सक्षम हो तो अपना हाथ आगे जरूर बढ़ाना, और अगर तुम उसकी पूरी समस्या हल नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ खड़े हो जाना। कभी कभी किसी के लिए इतना कहना ही पर्याप्त होता है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इन शब्दों में केवल वादा नहीं, विश्वास छिपा है। यह उस व्यक्ति को बताता है कि दुनिया पूरी तरह कठोर नहीं हुई है। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके भीतर संवेदना जीवित है, और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। धन कमाना बड़ी बात हो सकती है, प्रसिद्ध होना बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन किसी के कठिन समय में उसके काम आना एक अलग ही प्रकार की समृद्धि है। क्योंकि पैसा तुम्हारे पास रह सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया जीवन में कोई अच्छा कर्म किसी के लिए उम्मीद जगा सकता है, वह उस उम्मीद से जीवित रह सकता है। इसलिए जीवन में इतना ज़रूर कमाओ कि तुम्हारे पास देने के लिए केवल पैसा नहीं, समय, सम्मान, सहानुभूति और विश्वास भी हो। जब किसी ज़रूरतमंद की आंखों में उम्मीद दिखाई दे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका हाथ पकड़ लेना, क्योंकि हो सकता है उस क्षण तुम केवल एक इंसान की मदद कर रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शायद तुम ईश्वर के ही किसी रूप की सेवा कर रहे हो। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, तब विश्वास रखना, जिस ईश्वर ने तुम्हारे भीतर किसी की मदद करने की भावना पैदा की है, वही तुम्हारे कठिन समय में किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना बदले की उम्मीद के, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा त्याग भी, तुम्हारा वह छिपा हुआ अच्छा काम भी, तुम्हारे द्वारा किसी के चेहरे पर लाई गई वह मुस्कान भी। और जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर अकेला खड़ा कर देता है, तब शायद किसी अनजान दिशा से एक हाथ तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि कोई भी
सच्ची अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती। आज अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसका हाथ थाम लो। कल जब तुम्हें ज़रूरत होगी, ईश्वर किसी ना किसी के हाथ को तुम्हारे लिए आगे ज़रूर बढ़ाएगा। और शायद उस क्षण तुम्हारे भीतर से भी वही आवाज़ निकलेगी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, अन्य साईं भक्तों में वितरित करिए ताकि वो भी प्रेरित हो सके और किसी न किसी की मदद करते रहें। मन में कोई भी व्यथा है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।